नमस्कार दोस्तों। फोन हैकिंग से लेकर के कई ऐसे सारे डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनको हैकिंग को लेकर बहुत ज्यादा ही खुलासा हुआ है। करीब एक देश में नहीं, लगभग 10 से ज्यादा देश है जो इस पर रिसर्च, दो सॉफ्टवेयर ज्यादा काम कर रहे हैं। पहला है स्पाईवेयर और दूसरा पेगासस। इजराइल की कंपनी एनजीओ ने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया और यह बताया कि ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे खतरनाक तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो कि बिना किसी को बताए, किसी को इन्फॉर्म किए, किसी भी सॉफ्टवेयर के तहत किसी के डिवाइस को भी हैक किया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे डेटा को लीक होने की चर्चा आया, यानी कि बहुत सारे ऐसा सिस्टम थे जिनका डेटा लीक हुआ। ऐसे बहुत सारे न्यूज में आया, फेक न्यूज था या रियल में न्यूज था। लेकिन जब इसके पीछे ऐसे कई 1000 से ज्यादा फोन को ट्रैक किया गया, जिसमें बहुत सारा ऐसा फोन आया कि जिसमें सिर्फ उस पर स्पाईवेयर के हमले किए गए थे। बहुत सारा ऐसा फोन जो आया वो टोटली हैक्ड था। कभी किसी को पता भी नहीं चलता, किसी का फोन हैक हो जाता है। तो आखिर यह स्पाईवेयर है क्या और कैसे इसे बचा जा सकता है इन सभी लोगों के, मतलब ये सब आतंकियों के हमलों से अपने फोन और अपने डिवाइस को, आइए जानने की कोशिश करता है आज की इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल ये आता है कि स्पाईवेयर होते क्या है और यह कैसे हमला करता है। तो स्पाईवेयर एक सरल सा जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर या मालवेयर इसे कर सकते हैं। असल स्टार्टिंग में इसे एक सरल भाषा में समझा जाए तो इसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे किसी भी के फोन को डेटा को चुराने में मदद करता है। कभी कभी ये तो बहुत सरल होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो कमजोर सॉफ्टवेयर को इसे हैक करने में इजी कर जाता है। लेकिन कुछ कुछ फोन के डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे एप्पल का, एंड्रॉयड का, गूगल का, ये सब सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्पैच तरीके से तैयार किया जा सकता है। लेकिन स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कठिन से कठिन, मतलब जितने भी अगर डिकोडिंग करके भी उसे अगर सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है तो उसको भी ये हैक करने में बहुत ही इजी तरीके से उसको हैक कर सकता है। इसमें इसका सबसे बड़ा जो स्पाईवेयर का सबसे ज्यादा प्रचलित है सॉफ्टवेयर है वो है पेगासस। दूसरा सवाल निकल कर यह आता है कि क्या स्पाईवेयर को यूज करने के लिए सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ ये इतने महंगे होते हैं स्पाईवेयर कि सरकार ही सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं इसे खरीदने के लिए। यानी सरकार उन लोगों को देती है जो सुरक्षा दल हो, जैसे खुफिया एजेंसी हो, इन लोगों को पास से ज्यादा होते हैं ताकि हम दूसरे लोगों से डेटा को चुरा सके। लेकिन कुछ दिनों से ये भी दिखाया जा रहा है कि जो आतंकियों के पास है उनका भी पहुंच है स्पाईवेयर तक। और स्पाईवेयर की एजेंसी जो इजराइल की एनजीओ की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सिटीजन लैब में भी कोई इसी महीने हाल ही की घटना है कि वहां पे भी अटैक किया गया था। उसी में सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया तो पाया गया कि जो इजराइल की कंपनी एनएसओ है वो हमला कराया था इसके लैब के ऊपर। यानी पेगासस को उस पर हमला कराया गया था ताकि वहां से डेटा को इकट्ठा कर सके, जो कि ये स्पाईवेयर का ही एक वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा प्रचलित, जो है कि किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक करने में मदद करता है। पेगासस से जुड़ी सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ये पेगासस जब हमारे फोन में अगर इन करता है, अगर कोई हमारे फोन में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कंप्यूटर हो या लैब हो या स्मार्टफोन में, अगर वो हैक करता है तो क्या हमारे सिस्टम से क्या क्या तक चुरा सकता है। तो एक तरह से इस चीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आपके फोन में जो भी है, यानी ईमेल हो गया या किसी भी चीज तक, इस हद तक डिजाइन किया गया है कि वो एक यूजर्स के हर एक डेटा को चुरा सकता है। चाहे वो ईमेल हो, पोस्ट हो, फेसबुक हो, ईमेल आईडी हो या इंस्टाग्राम हो या किसी भी तरह का, यहाँ तक कि इन टू इन इनक्रिप्टेड मैसेज को भी यह पढ़ सकता है। यहाँ तक कि इसके हैक करने में यहाँ गूगल मैप को भी हैक कर सकता है। जैसे आपका मतलब जो भी यूजर इस चीज को अगर जिस भी यूजर के फोन में अगर इन करता है, अगर वो उसका परफेक्ट लोकेशन बता सकते हैं, या वो खड़ा है या चल रहा है तो किस दिशा में मूव कर रहा है, उसके बाद किधर गया, तो हर एक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट इस चीज को कवर कर सकता है वो। स्पाईवेयर हमारे फोन में बहुत कुछ कर सकता है, जैसे सिम रिकॉर्डिंग, सिम कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ तक कि हम करंट किससे बात कर रहे हैं उसको भी बहुत इजीली तरीके से सुन सकता है। कुछ स्पाईवेयर को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि अगर हम किसी फोन को अगर लॉक भी रखते हैं तो उस स्पाईवेयर की मदद से वो हमारा कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो सकता है, बिना लाइट जले या किसी भी तरह का हरकत किए हुए ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन हो सकता है हमारे फोन में। यानी सरल भाषा में इसे कहा जाए तो स्पाईवेयर वो सब कुछ कर सकता है जो एक आम आदमी या एक यूजर वो अपने हाथों से करता है। लेकिन स्पाईवेयर को करने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हर एक चीजों को वो रीड कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को, हर एक चीज, मतलब एक फोन में जितना हो सकता है, एक डिवाइस में जितना थिंग्स हो सकता है, वीडियो हो, फोटो हो, हर एक चीज को वह
कॉपी कर सकता है, देख सकता है और लीक भी कर सकता है। पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ी सवाल हुआ करते थे कि कोई भी फेक कंपनी हो, वो एक लिंक, मैसेज या कॉल कर करके हमें उस लिंक पे क्लिक करने को कहा जाता था। तब उसमें हम अगर क्लिक करते तो हमारे फोन में सॉफ्टवेयर या फिर हमारे फोन हैक होने की संभावना ज्यादा रहती थी। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ना ही आपको कॉल आएगा, ना ही मैसेज आएगा, ना ही किसी तरह का लिंक आएगा कि ताकि उस पर क्लिक करे और आपके फोन में स्पाईवेयर या पेगासस जैसे हैकिंग सिस्टम आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए। पेगासस को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से डिकोडिंग किया गया कि अपने हिसाब से वो आपको हैक कर सकते। अब इस चीज को जीरो क्लिक अटैक कहते हैं, जो कि बिना किसी थ्रू मैसेज किए हुए, ना ही लिंक भेजे हुए, ना ही कॉल किए हुए आपको फोन को हैक कर लेना। जब हमारे फोन में पेगासस और स्पाईवेयर जैसे हमले हो जाए तो उसको उस समय ट्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि फोन को हमारे इस तरह से लीड करता है कि कभी वो पता ही नहीं चलता कि हमारे फोन में कोई सॉफ्टवेयर इन हो चुका है। हमारे फोन में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का काम करता है वो है इन टू इनक्रिप्टेड मैसेज। इन दोनों के बीच में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि सेंडर से लेकर के रिसीवर तक में मैन इन द मिडिल, यानी इसके बीच में एक ऐसा ट्रांसमिशन काम करता है जो कि हम यहाँ से अगर किसी को मैसेज करते हैं वो एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और डिकोड हो जाएगा, और फिर जो रिसीवर होगा वहां तक जाते जाते जो मेरा रियल जो कहने का मतलब है वो वहां पे चला जाता है। यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई हमला भी करता है तो उसे मेरा रियल जो मेरा मैसेज है वो नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ऐसा 2013 में अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसी ने इसका पता लगाया, तो इसमें यह पाया गया कि इन टू इंड सबसे ज्यादा जो है हमारा सिक्योरिटी थिंग्स है। तो बहुत सारा कमर्शियल सर्विस जो है वो इस चीज को अपना लिया, इन टू इंड इनक्रिप्टेड मैसेज को अपना लिया। इन टू इंड इनक्रिप्टेड मैसेज यानी इंड पॉइंट को जब देखा जाए तो हम किसी चीज को अगर मैसेज करते हैं, यानी हमने यहाँ से किसी को कोई मैसेज किया, वो डेटा जाकर के कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जब तक रिसीवर तक पहुंचे वो कन्वर्ट होते होते, यानी जब वो किसी और के पास पहुंचता है तो वो रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्पाईवेयर इसी चीज को फायदा उठाते हैं, जब वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है तब वो उसी पे अटैक करके उस चीज को फायदा उठा लेते हैं। और वह क्या कहना चाहता है, सीधा सीधा स्पाईवेयर जैसे जो भी हमला करते हैं उनको ये पता चल जाता है कि मेरा क्या मैसेज है, तो इस तरह से वो डेटा चुरा लेते हैं और उसी प्रकार से हमारे फोन में इन कर जाते हैं। एक और सवाल यह आता है कि कैसे हमको पता चला है कि हमारे फोन या सिस्टम में कैसे कोई सॉफ्टवेयर पेगासस या स्पाईवेयर जैसे हमारे फोन में सॉफ्टवेयर इन कर चुका है। तो सही इस चीजों को पता लगाने के लिए ना ही कोई डिवाइस बना है, ना ही इसे कभी ट्रैक किया जा सकता है। ओके, पहले के जमाने में ये होता था कि कोई भी लिंक भेजे, कॉल करे, ओटीपी मांगे या फिर किसी तरह का वैसा हरकत देखने को मिलता था। लेकिन स्पाईवेयर को ऐसे कोडिंग की वजह से तैयार किया गया है कि वो किसी को बिना कुछ पता चले सारा फोन का डेटा चुरा सकता है। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर फोन में अगर जान करने के लिए बहुत सारे ऐसे फोन को ट्रैक किया गया, तो उसमें कुछ ये मिला ही नहीं कि कब हमला हुआ था, कब चला गया, कब डेटा गया, ये कभी पता ही नहीं चला। बहुत सारे ऐसे लोगों को बताया गया जिसमें मतलब 67% तैयार हो कि नहीं मेरा फोन को चेक कराया जाए, लेकिन मैं कुछ मिला नहीं। बहुत सारे में मिला तो पता ही नहीं चला कि कब इसके अंदर में स्पाईवेयर घुसा, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर इन किया, डेटा गायब हो गया। तो बिना कुछ छोड़े, बिना किसी चीज को समझाए, किसी चीज में पेगासस भी इन कर सकता है। कुछ मानवाधिकार के लिए कुछ एनजीओ ने जैसे सिक्योरिटी सिस्टम ने इस पे रिसर्च किया, यानी कुछ लोगों को, यानी 67 लोगों को फोन को एक ऐसे ट्रैकिंग पर लगा दिया जिसपे हमले किए जाने थे। उनमें से निकल कर ये आया कि 23 ऐसे फोन थे उस टोटली हैक्ड थे, यानी पेगासस के उस पे पूरी तरीके से सवार होकर के वो हैक हो चुका था। 14 फोन ऐसे थे जिसपे हमले किए गए थे लेकिन वह नाकाम कोशिश रही थी। बाकी के 3 फोन ऐसे थे जिसपे उसपे कुछ मिला ही नहीं। वो ऐसा बताया गया कि निष्कर्ष नहीं निकला। उस पर ज्यादातर यह है कि वो फोन गुम हो गए थे या फिर उनके सिम बंद थे या फिर फोन ही बंद हो चुका था। इस तरह का रिकॉर्ड मिला देखने को। उस फोन से घुसपैठियों को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन 3 ऐसे फोन थे जिसमें पेगासस से जुड़ी SMS प्राप्त हुए, लेकिन उनके कैसे अटैक किया गया, कैसे हमले किए गए, किन्हीं को अभी तक पता ही नहीं चला। अगला सवाल यह रहता है कि क्या यह पता चल सकता है कि मेरा डिवाइस हैक हो चुका है? तो अगर स्पाईवेयर और पेगासस जैसे हमले हुए तो शायद असंभव है कि आपको यह पता चल सके कि आपका फोन या डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका हैक हो चुका है, क्योंकि पेगासस और ये स्पाईवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको कभी पता ही नहीं चलने देगा कि आपके अंदर अटैक हुआ है। और इसी चीज को उसको बनाया गया कि आपको बिना बताए सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। अब इस चीज को लेकर और एक और सवाल यह आता है कि क्या मेरा डिवाइस जो है वो असुरक्षित है? आंसर यह निकल करके आता है कि लगभग हर किसी का डिवाइस असुरक्षित ही होता है,
क्योंकि अब कोई भी अगर हम डेटा को फिल करते हैं तो गूगल के पास होता है। तो ये होता है कि गूगल का पॉलिसी ये कहता है कि हम किसी भी चीज को मतलब किसी के भी डेटा को हम लीक नहीं कर सकते। लेकिन पेगासस और स्पाईवेयर का ऐसा कोई डील नहीं है कि हम आपके सिक्योरिटी का पूरा गारंटी लेते हैं। लेकिन इसमें आम लोगों को अगर हैक करने से कुछ ज्यादा फोन में मिलेगा नहीं। पेगासस और ऐसा जो आतंकी हमले होते हैं वो बड़े लोगों के लिए होते हैं। उनमें या तो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर आएंगे, या फिर बिजनेसमैन आएंगे, या फिर पॉलिटिशियन आएंगे, या जिनके अरबपति हो, जिसके पास पैसे हो। क्योंकि कोई भी हमला करेगा तो वो किसी न किसी मकसद से करेगा, या सैनिक हो या फिर ऐसे सरकारी पोस्ट हो जो उनके प्रति मतलब गलत एक्शन ले रहे हो, उनको ये हायर कर सकता है। अगर आम लोगों को करेगा तो कुछ तो मिलेगा नहीं, इसीलिए उन लोगों का ये ज्यादा निशाना बनाते हैं। स्पाईवेयर को रोकने के लिए हाई क्वालिटी को एंड्रॉयड फोन जैसे आईफोन में है, इन सब चीजों को गूगल का एंड्रॉयड इन सब चीजों को कुछ हद तक रोक सकता है। लेकिन यह गारंटी नहीं है कि स्पाईवेयर या पेगासस को रोक सकता है ये डिवाइस है। इन सभी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे फोन में जितने भी डेटा होते हैं अगर वो किसी की तरह से लीक हो जाए तो समझिए कि हमारे जितना आधा मतलब कि लोगों को पता चल जाए। तो कुछ लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए, उसमें से ये है कि हमें उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। पहला है कि हमने फोन की जो सेटिंग है उसमें से जाकर के अपने फोन को अपडेटेड हमेशा रखें, और सेटिंग में जाकर के ऑटोमेटिक जो अपडेट सिस्टम आता है उसको ऑन करते हैं, ताकि जब भी सॉफ्टवेयर आए वो आसानी से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। दूसरा है कि 5 साल से ज्यादा ओल्ड डिवाइस है उस पर ज्यादा अटैक कर सकता है, क्योंकि 5 साल से ज्यादा पुराने यानी वो जो एंड्रॉयड होगा वो ओल्ड वर्जन पे काम कर रहे होंगे, लो डिवाइस होंगी। क्योंकि आज से 5 साल पहले बहुत कुछ इतना डेवलप नहीं था, उतना सॉफ्टवेयर नहीं था, पहले डेटा किसी भी तरह से लीक हो जाता था। लेकिन उन सब चीजों को 5 साल से ज्यादा पुराने को यूज नहीं करना चाहिए। अगला ये आता है कि अपने समय पे ऐप हो, सॉफ्टवेयर हो, किसी भी चीज पे साइट हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, इन सभी चीजों का पासवर्ड इस तरीके से रखें जो कि अनुमान लगाना हो मुश्किल हो। हमें इस प्रकार कभी नहीं रखना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, पालतू जानवर, घर परिवार, निक नेम, यानी ऐसा चीज जो जिसको अनुमान लगाना आसान हो, उन सब चीजों पे कभी भी पासवर्ड नहीं लगाना जा सके। क्योंकि जब ये सब चीज होगी, अगर हम अनुमान लगाने से दूर रहेंगे तो जैसा बात है कि हमारे फोन हैक नहीं हो पाएंगे। और अगला नियम यह है कि जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया जाए। वो एक सिस्टम ऐसा होता है कि जब कोई हमारा पासवर्ड को हैक करता है वहां पे मेरे लिए परमिशन आएगा या फिर ओटीपी कोड हमारे पास आएगा, तब जाकर वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे ऑप्शन को हमेशा ऑन रखें। और अगला ये है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति को जो हमें जिससे जान पहचान नहीं हो, वो अगर हमें लिंक सेंड करते हैं तो उनके लिंक पे क्लिक ना करना, क्योंकि ये भी एक मतलब अटैक करने की एक साजिश हो सकती है। अगला सवाल यह निकल कर आता है कि स्पाईवेयर और पेगासस जैसे आतंकी हमला सॉफ्टवेयर की तरफ किया जाता है, क्या उसके लिए कोई नियम और कानून बनाया गया है या नहीं। देखिए, दुनिया भर में ऐसे कई हमले हुए हैं जहां पर पेगासस और स्पाईवेयर जैसे हमलों को कोई भी सबूत मिला नहीं, और न ही इस पे कोई कानून बना है। क्योंकि जब कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कानून हमारा सबूत पे चलता है, और सबूत तो मिलता ही नहीं कि वो कब हमारे फोन में इन हुआ। क्योंकि ना फोन कॉल ना किसी भी तरह के हमारे फोन में गड़बड़ी दिखे, वो हमारे सारे फोन के डेटा को कलेक्ट कर लेता है। तो जब किसी सबूत का कोई मिलेगा नहीं तो उस पर कानून कैसे बन सकता है, उस पर कैसे कायदा कानून बनेगा। तो असंभव है कि अभी तक इस पर कोई कायदा कानून नहीं बना है। अगला और मुख्य सवाल यह है कि एनएसओ और पेगासस है क्या। एनएसओ इजरायली कंपनी है जो हर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर है, जिसमें आईफोन और एंड्रॉयड जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको इसी के लिए बनाया गया है कि पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर वो खुद डिजाइन किया है कि किसी भी फोन में से हमारी यानी हमारे फोन को हैकिंग सिस्टम एक वायरस डाल सकता है आसानी से। 11 साल पहले बनी कंपनी यानी 2010 में कंपनी बनी थी, और लगभग 40 देश में से ज्यादा ऐसे हैं जो कि इनके सरकारी कस्टमर हैं। और ऐसे कितने भी कर्मचारी हैं, 750 से ज्यादा इनके कर्मचारी हैं, और 2020 में ये 1800 रुपए करोड़ के टर्नओवर यानी पैसा इकट्ठा किया है, सिर्फ फोन को या फिर डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या हैक कर करके। अगर सरकारी डेटा के अनुसार यह देखा जाए कि अगर एनएसओ के सरकारी कस्टमर कौन कौन है, तो यह अगर एनएसओ से अगर यह रिजल्ट मांगे कि आखिर आपके कस्टमर कौन कौन है, तो वो देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने बताया कि हमारे पास सारे सिर्फ सरकारी हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आतंकियों को भी वहां तक पहुंच है। यानी सरकारी लिस्ट में तो ये है कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इजराइल है, अमेरिका है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, और
स्विट्जरलैंड है, ये सब सारे देश जो है जो पेगासस यानी एनएसओ से कनेक्टेड है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की काफी वीडियो पसंद नहीं होगी कि क्या है पेगासस स्पाईवेयर, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करके कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा यह वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।